डस्का जा रही हूँ PMLN की कैंपेन के लिए। वहाँ पर हमारे बहुत ही मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बावफा साथी ज़ाहिर शाह साहब, उनकी वफात हो गई थी, तो उस पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है और उस पर टिकट जो है उनकी साहबजादी को मिली है, नौशीन ज़ाहिर शाह को। बड़ी अच्छी कैंडिडेट है माशाल्लाह, बड़ी एक जियाली है मुस्लिम लीग नून की। जो खबरें डस्का से आ रही हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। शेर जीतेगा वहां पर इंशाल्लाह। और जहां जहां वोट की ताकत इस्तेमाल होगी, जहां जहां अवाम की ताकत होगी, जहां जहां वोट डलेगा, वहां मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना नामुमकिन है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये जीत इनको नजर आ रही है। तभी एक अल्ताफ आरट साहब वाला वाकया हुआ, तभी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हर हथकंडा इस्तेमाल करके ये देख चुके हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, इनको शिकस्त हुई है। अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा और शेर के हक में होगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक वीडियो लीक आई है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम मिनिस्टर के केसेस के हवाले से मना कर दिया गया और आइन का 148 भी सुप्रीम कोर्ट का अब याद आना शुरू हो गया। क्या कहेंगी इस हवाले से, और सेनेट में जो खरीदो फरोख्त जो हुई है उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जो इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के दो निज़ाम है ना, इसी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और जहां पर, और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फर्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरा गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज्जत के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जो जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल के कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहां तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे MPs और MNAs भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर आज़म के बारे में, जो अब दिए जा रहे हैं, जो सारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली है, अपने हक के लिए निकली है, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे, ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नजरियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नजरियाती हैं, और जितना मियाँ साहब का जो नजरिया है लोगों ने उसको दिल से अपनाया है, और हर आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नजरिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नजरिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अराकीन को जब अवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं।
और अवेयरनेस का ये लेवल है कि जो जमात को छोड़ेगा या जो जरा भी नरमी दिखाएगा उसका एहतसाब अवाम करती है। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन जानिब से ओपन बैलेट की मुखालफत की जा रही है तो खुफिया रायशुमारी को तरजीह दी जा रही है। कल को खुफिया रायशुमारी के जो ये सवाल गलत है। पीडीएम बिल्कुल खुफिया रायशुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीडीएम, मैं दिल से ये चाहती हूँ, मियां साहब भी ये चाहते हैं कि ये जो इस किस्म की सेनेट के इलेक्शंस में हरकत होती हैं, आप देखें ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी, तो ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन ये एक जाली हुकूमत के नसीब में ये लेजिस्लेशन नहीं है। ये लेजिस्लेशन अवामी नुमाइंदे करेंगे, अवाम की मुंतखब असेंबली करेगी इंशाअल्लाह ताला, जिसको अवाम सिलेक्ट करके भेजेंगे। ये किसी का मोहरा नहीं करेगा। मैडम ये बताइएगा मोहम्मद जुबैर, और अब एक मिनट, और अब एक आखिरी बात ये कि अब जब मोहरे को तकलीफ हुई है, उसके अरकान भाग रहे हैं, तो पीडीएम उसको कोई रिलीफ नहीं लेने देंगे। मैडम ये बताइएगा मोहम्मद जुबैर जो है, मोहम्मद जुबैर काफी मुतहरक थे बैकडोर राब्तों में, उसके बाद एक बयानिया सामने आया कि सियासत से जो है अदारों को अलग रखा जाए, तो अब मोहम्मद जुबैर के बाद कोई ऐसा बंदा फाइनल हुआ है पार्टी में कि जो बैकडोर राब्ते कर सके, मामला को सीधे रास्ते पे लेके आए? बीच में डीजीआईएसपीआर ने जो बयान दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेके आए, आपके पास सबूत है जो आप लोग इल्जामात लगाते रहे हैं? देखें, डीजीआईएसपीआर मेरे लिए मोहतरम है, फौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन है और अच्छे इंसान है। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा, क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज अवाम के सामने आई है। किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया जिनका हक था उनसे, किस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो हुआ, उनकी जो विटनेस है वो पूरी दुनिया के सामने, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, इस तरह जो काजी फायज ईसा साहब के साथ हो रहा है, और वो जो एक कर्नल साहब मुंह छुपा के एहतसाब अदालत से निकल रहे थे, अरशद मलिक साहब जो अब वफात पा चुके, अल्लाह ताला बख्शे उनको, उनका जो एतराफ है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया, पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने मैडम, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी खराब होगी, क्योंकि आप एक इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर बात ना करें, लेकिन ये गलत बयानी ना करें। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के निजाम में तब्दीली का बयानिया मियां साहब का भी है, आपका भी है, बाकी जमातों का भी है। ज़िमनी इलेक्शन भी आ गया, लेकिन वही पैरामीटर, वही स्टैंडर्ड जो जनरल इलेक्शन 2018 का था, फिर वही सवाल नहीं उठेगा। और फिर कल को नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब आएगा तो हम अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं करते तो कैसे निजाम? नहीं, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इलेक्शन इस्लाहात। पीडीएम भी यही चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि हकीकी जमहूरियत हो, जिसको वो लोग वोट डालें, डिब्बों में से उसी का वोट निकले, आरटीएस ना बैठ जाए और जनूबी पंजाब का महाज अचानक ना खड़ा हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेशन है वो इस बंदा ताबेदार के साथ बैठ के नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आप ले लें मैडम, पहले जी मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ था तो उसमें आपके 7 लोग थे जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की थी, क्या आप समझते हैं कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए? मैं जरूर इस बात में इस चीज का साथ देती हूँ कि नाम सामने आने भी चाहिए। कुछ हमें खुद पता भी है, इल्म भी है, लेकिन बात यह है कि जो शख्स वैसे अपनी पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी नहीं करना चाहता, जो अपनी पार्टी से बेवफाई नहीं करना चाहता, जब आप उसके ऊपर इस किस्म की प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, उसको फोन कराएंगे, उसकी फाइल्स खोलेंगे, तो लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि एहतसाब जो है वो जमातें
तो कम करेंगी, अब अवाम ज्यादा एहतसाब करेंगे। ये चेहरे अब छुपे नहीं रहेंगे, ना करने वाले ना जिनके साथ हुआ है वो करने वाले। राब्ते आपसे हो रहे हैं दोबारा से कोई जो वो इल्जाम बात भी कर रहे हैं DIA से, फिर राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो मैडम, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। लेवल की नहीं है ये बात, नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव ये था कि इमरान खान के लेकिन जिनको बैकडोर राब्तों की जरूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। अच्छा मैडम, आपका हमें नहीं राब्तों पे आपका क्या रिस्पॉन्स है कि ये बंदा ताबेदार को हटाया जाए या वजीर आज़म साहब को हटाया जाए? देन बात होगी, कब बात होगी, किससे बात होगी? अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ। मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं ये मानती हूँ। उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे और ये है वो सौगात जिसने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब अब अवाम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फैसला अवाम का होगा। मैडम मियां साहब का आखिरी क्वेश्चन, साहब का नैरेटिव ये था कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जो लेके आए हैं उनके खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी नैरेटिव के साथ चल रहे थे। एक ही बात है, अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं अब कि अब हमारी लड़ाई जो है अदारों के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ है। नैरेटिव में तब्दीली क्यों है? ये सवाल आपका गलत है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने मौलाना साहब की पूरी बात सुनी है, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। और जहां तक मियां साहब का सवाल है, वो आज भी और हमेशा इसी बात पर खड़े रहेंगे कि एक नाअहल और नालायक शख्स को, जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टर्स समझें या सिलेक्टेड समझें, तो ये बात एक ही है कि ये सिलेक्ट होके जब इस तरह के लोग आएंगे, जब सिलेक्टर्स को मनमानी करने की इजाजत मिलेगी तो यही होगा। यही रास्ता हम रोकने आए हैं, इंशाल्लाह रोकेंगे। कि जो आवाम के हक में इस बार भी मैंने वोट इमरान को दिया, इस सोच में दिया था शायद कि ये कोई इंसाफ से लेकर आए, लेकिन ये हमारा अंदाजा गलत नहीं था। आपको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आपको पता है कि घी का क्या रेट है, ऑयल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, और जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार तबका काम करता है उनका क्या हाल हो गया। हम आपके साथ हैं यार, बस करें आप मजबूत तरीन तरीकेकार से चलेंगे, हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, जान छूटेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। आप ही के साथ जो ज्यादती हुई है उसको हम अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि ये तो नहीं, मैं ताना तो नहीं दे सकती कि तब्दीली पसंद आई है आपको, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये, हाँ मुझे पता है कि बेचारे तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने एक दफा बड़ा अच्छा किया, वैसे आपने एक दफा इसका एक्सपोज होना, इसका चेहरा आवाम के सामने आना बहुत जरूरी था। शुक्रिया, थैंक यू।